स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 19-20 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा और साधन संस्थान, बी जल शक्ति संस्थान, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इनके बारे में विस्तार से जान लें। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय टूवार्ड्स ए रेसिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त मंत्री के द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए 7,000 करोड़, बी 48,000 करोड़, सी 21,000 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 48,000 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें इस बजट में 80 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक आशय पत्र LIO पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है अल्ट्रा लो कास्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन के निर्माण और तैनाती को बढ़ाना है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो स्कॉट मॉरिसन हैं। इनके बारे आज का चौथा प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र नाथ रेड्डी, बी गौतम सांगवान, सी अनिरुद्ध रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र नाथ रेड्डी। राजेंद्र नाथ रेड्डी की बात करें तो राजेंद्र नाथ रेड्डी गौतम सांगवान के स्थान लेंगे और बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। इनकी राजधानी अमरावती है। इनके सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं, जो YSR कांग्रेस की पार्टी से हैं और उन्हीं की सरकार है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। बात करें आंध्र प्रदेश में
तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है, 175 विधानसभा सीट है। इनके बारे में इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए विप्रो, बी वेदांता, सी टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप ने भारत में सेमीकंडक्टर के स्थानीय उत्पादन का एक परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए के उत्पादन लिखी प्रोत्साहन योजना की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए यह पहला उद्यम स्थापित करेगा। वहीं आज का छठा प्रश्न की बात करें तो 15वां CSE महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए खारू टीम, बी ललोक महिला टीम, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खारू टीम। खारू टीम ने CSE महिला हॉकी आइस चैंपियनशिप का 2022 का खिताब जीता है। इस खेल का आयोजन लेह में किया गया था। लेह में 15वीं CSE महिला कप चैंपियनशिप 2022 का समापन 15 फरवरी को हुआ। इस टूर्नामेंट में 7 टीमें भाग ली। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में रविदास जयंती कितने फरवरी को मनाया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 14 फरवरी, सी 16 फरवरी, डी 18 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 फरवरी। 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाया गया। इनके बारे में विस्तार से जान लें, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गुरु रविदास जयंती का इस वर्ष 645वीं जयंती है। गुरु रविदास जी 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत के रहस्यवादी और समाज सुधारक और गुरु भी थे। वहीं बात करें गुरु रविदास जी की तो भक्ति आंदोलन के दौरान गीतों, छंदों और आध्यात्मिक शिक्षाओं के रूप में इनका उल्लेखनीय योगदान है। गुरु रविदास जी के बारे में जान लें कि गुरु रविदास जी मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे और उन्होंने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में 40 कविताएं भी लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सिख धर्म के 40 कविताएं भी लिखे हैं। तो इनके बारे में इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख भारत आए हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी यमन, सी ओमान, डी ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब के रॉयल सऊदी फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद मोहम्मद अल मुंतेर 14 फरवरी को भारत आए थे। रॉयल सऊदी फोर्सेस सेवारत कमांडर भारत की यह बात करें कि सऊदी अरब की किसी भी सेना प्रमुख का ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले भारत के
सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने पिछले साल दिसंबर के महीने में सऊदी अरब का दौरा किए थे, जो किसी भी भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा ये पहली सऊदी अरब की यात्रा थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 14 फरवरी, डी 15 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 फरवरी। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यह फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में दूसरे सप्ताह नहीं, दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। दूसरे सोमवार में बात करें इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि मिर्गी का उचित उपचार, देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए ऋतिक रोशन, बी मनोज तिवारी, सी पंकज त्रिपाठी, डी मनोज वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोज तिवारी। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इनके बारे में इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, ICAI के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुजीत महाजन, बी संदीप आहूजा, सी प्रमोद कुमार, डी देवाशीष मित्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा का यह कार्यकाल 2022 से 2023 तक पद पर बने रहेंगे। वहीं बात करें ICAI का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। इसका गठन जुलाई 1949 में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां और अंतिम प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची माता सीता की प्रतिमा हाल ही में किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में माता सीता की 251 मीटर की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी बिहार के सीतामढ़ी जिले में, जो जनकपुर से नज़दीक पड़ता है और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो इनके बारे में बस इतना ही आज का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8